अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मगज़ की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़े का बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा, भुना-भुना सा मगज़ बनेगा। तो चलिए रेसिपी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक कढ़ाई में ऑयल चाहिए, 1 कप के करीब ऑयल है और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज़ हैं और उनको आपने इस तरह बारीक कर लेना है स्लाइसर की मदद से। और अब आपने प्याज़ों को हल्का-सा गोल्डन ब्राउन होने देना है। ये आप देख सकते हैं, ये भी फ्राई होना शुरू हुए हैं। जैसे ही इनका कलर चेंज होगा, आहिस्ता-आहिस्ता आपने उसमें जो है अपनी चीज़ें डालनी हैं। अब यहाँ पे ये हल्के गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 3 हरी मिर्चें और 4 से 5 टमाटर हैं, छिलके उतार के दरमियाने साइज़ के। अब यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल भी ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना, बस हल्का-सा गोल्डन ब्राउन होगा तो आपने टमाटर और हरी मिर्चें अपनी जो हैं इसमें डाल देनी है। अगर आप ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे प्याज़ को तो उसका फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में बस हल्के से गोल्डन ब्राउन करके रखने हैं। अब यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डालने के बाद थोड़ा-सा 2 से 3 घूँट पानी डाला है और अब इसको मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारे प्याज़, टमाटर और हरी मिर्चें एक साथ जो है मिक्स हो जाएँ और थोड़े से हमारे टमाटर नरम हो जाएँ। अब इसमें हम डाल रहे हैं स्पाइसेस, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालना है। पिसी हुई मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च का डालेंगे, हाफ टी स्पून हम हल्दी का डालेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें सिर्फ़ 3 ये स्पाइसेस जाएँगे, उसके अलावा आपको और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसकी आपने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, ऐसे प्रेस-प्रेस करेंगे जब आप टमाटर को तो वो एक ग्रेवी फॉर्म में आ जाएँगे। तो आपने इस तरह इसको लाज़मी प्रेस करना है ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से बैठ जाएँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टमाटर डन हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है मगज़। मगज़ तकरीबन मेरे पास 1 से डेढ़ मगज़ है और इसको हम आपने अच्छी तरह मसाले के अंदर कोट करना है और अभी आपने मगज़ को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बस हल्का-सा मसाले के अंदर मिक्स करके आपने इसको ढक के रख देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद आपने खोल के तो अब मगज़ को अब आपने छोटे-छोटे पीसेस में कर लेना है। अब यहाँ पे जो है ना आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको जिस कंडीशन में रखना चाहते हैं, आप इस कंडीशन में रखना चाहते हैं तो आप इस कंडीशन में भी बड़ा-बड़ा मगज़ रख सकते हैं और उसके अलावा मुझे यहाँ पे छोटा पसंद है तो मैंने इसको उससे और ज़्यादा मिक्स कर दिया है। इस कंडीशन में जो मगज़ होता है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है, बिल्कुल भी ज़्यादा मुँह में नहीं आता। अब थोड़ी देर मैंने इसको हल्की आँच पे रखा था तो इसमें ऑयल आ गया था। अब जो है आपने ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा मगज़ जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। तो एक बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं आपके साथ लेके आई हूँ, बिल्कुल भी कोई स्मेली मगज़ नहीं बनेगा और ना ही जो है ये खाने में अजीब-सा होगा। इसका बहुत ही मज़े का, बहुत ही अम लाइट सा टेस्ट होता है, तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को लाज़मी शेयर करना है। मिलती हूँ तब तक एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।